अभी ज्ञानवापी मस्जिद का केस आया है सामने। जिस तरीके से बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया, पहले एक झूठ बनाया गया कि यहाँ पर पहले ही एक मंदिर है, फिर उस झूठ के लिए मूर्तियाँ रख दी गई वहाँ पे। उस झूठ को फिर आगे बढ़ाने के लिए उस मस्जिद को सील कर दिया गया, वहाँ पे नमाज़ पढ़ने से रोक दिया गया। फिर उस झूठ को आगे बढ़ाने के लिए मस्जिद को तोड़ दिया गया और उसके बाद कोर्ट आके ये कहता है कि भाई ये तो हिंदुओं को दे देनी चाहिए। बिल्कुल वही चीज़ अब फिर से करी जा रही है और ये तो होना ही था। इनकी ज़िंदगी ये एक पैरासाइट की तरीके से कम्युनिटी है जो कि आप ही की चीज़ों को पहले छीनेगी, चुराएगी और अपना लेबल चढ़ा देगी उस पर। अब चाहे यहाँ की मस्जिद हो, चाहे जामा मस्जिद हो, चाहे कोई भी मस्जिद हो, यहाँ तक कि आपका घर भी, इनका काम ही यही है क्योंकि ये चोर हैं और ये आपकी चीज़ें आपसे छीनना चाहते हैं। और अब उसके लिए ताजमहल हो जाए, चाहे कुतुब मीनार हो जाए, ये सबको कह देंगे ये तो हमारे मंदिर हैं यहाँ पे। और इसमें कोर्ट, पुलिस वाले सब इनकी पूरी मदद करते हैं। आपके ऊपर जो मुसलमान हैं उनके ऊपर पूरा इंडियन स्टेट अटैक कर रहा है। आपको लग रहा है कि सिर्फ ये जो लोग हैं लोग अटैक कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। स्टेट अटैक कर रहा है और उसमें कोर्ट बाकायदा प्लानिंग करता है किस तरीके से इनसे मिल के बैठ के कि भाई किस तरीके से हम धीरे धीरे इन सारे स्टेप्स को लागू करेंगे। और ये सेम चीज़ पहले हो चुकी है। अब अगर आप ये चीज़ नहीं समझते हैं तो फिर आप आँख के अंधे हैं। आप अगर ये बोलना चालू नहीं करते हैं कि इंडियन स्टेट हम पे हमला करता है, आप जब तक ये बोलते रहेंगे कि अरे इंडिया इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री, इंडिया तो बहुत अच्छा है लेकिन कुछ लोग बेकार है, कुछ लोग बेकार नहीं है। पूरा इंडिया आप पर अटैक कर रहा है, आपके ऊपर स्टेट अटैक कर रहा है। इस चीज़ को बोलना चालू करिए, इस बात को इंटरनेशनल कम्युनिटी तक ले जाइए कि किस तरीके से इंडिया की जुडिशरी, जो कि हिंदू जुडिशरी है, वो मुसलमानों पर अटैक करती है, डिस्क्रिमिनेट करती है। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं हमें कोर्ट पर भरोसा है। कोर्ट पर भरोसा नहीं है। कोर्ट झूठ बोलता है। कोर्ट आपको जेलों में रखता है बिना सबूत के। कोर्ट हिंदुओं को बेल दे देता है। कोर्ट आप पर अटैक करवाता है। पुलिस इसलिए नहीं आती कि वो मुसलमानों की मस्जिद को प्रोटेक्ट करने के लिए आई है। पुलिस इसलिए आती है कि मुसलमान कहीं खुद से प्रोटेक्ट ना कर ले अपनी मस्जिद को। जब हिंदुओं की भीड़ आके मस्जिद तोड़ेगी तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई मुसलमान की भीड़ आके अपनी मस्जिद बचा ले। इसलिए वो रखता है कि देखो हम लगे हुए हैं। हिंदू की भीड़ को एक ग्रीन सिग्नल देते हैं कि आ जाओ, मुसलमान को तो हमने घर में बैठा दिया। अगर वो मस्जिद के आसपास होंगे तब तो नहीं आ पाएगा हिंदू तोड़ने। उसी तरीके से कोर्ट इसलिए होता है कि मुसलमान कहीं खुद से इंसाफ ना ले ले। जब मस्जिद टूटी है तो मुसलमान खुद से मस्जिद ना बना ले। इसलिए हम कहते हैं कि नहीं नहीं रुको, कोर्ट में केस लाओ, क्योंकि धीरे धीरे करके हम 15 साल 20 साल लगाएंगे और 15-20 साल में तो हम उनकी जो सोच होती है उसको तोड़ ही देंगे। फिर मुसलमान एक टाइम पे ये आ जाएगा कि अरे भाई मस्जिद ले लो लेकिन ये सब मामले ख़त्म कर दो, क्योंकि हम सेक्युलर है ना। मुसलमान को सेक्युलर बनना है। तो यही आपकी प्रॉब्लम रही है हमेशा से कि आपको सेक्युलर बनना था। सामने वाला जो है वो कभी सेक्युलर था ही नहीं। मोहम्मद अली जिन्ना ने एक बड़ी बेहतरीन बात कही थी कि जो हिंदू लीडरशिप है, जितने लीडर थे वो कांग्रेस की थे, गांधी से लेकर नेहरू सब के सब, उनको उन्होंने कहा था कि नाकाबिले इस्लाह है, इनसे आप सुलह कर ही नहीं सकते हैं। आप जो बात कहेंगे उस वो ये तुरंत कहेंगे हाँ हाँ ठीक है, और उसके पीठ पीछे जाते ही ऐसा काम करेंगे, ऐसा ऑर्डर निकालेंगे कि आपके एकदम बात के अगेंस्ट होगा। तो आप इस्लाह नहीं कर सकते हैं हिंदू लीडर से, ये साफ समझ लीजिए। कुरान की आयत है, बड़ी क्लियर कहा है, जो अल्लाह की बात को नहीं मानता वो क्या है, वो कहीं किसी लायक नहीं है। अल्लाह ने क्या कहा है कुरान में कि किसी भी काफिर को अपना रहबर मत बनाइए, आप दोस्त बनाइए। आपको क्या मना किया गया? दोस्त बनाइए। आज आम चलते फिरते दोस्ती होती है, लोगों से सलाम दुआ होती है, आप सलामत की बात करते हैं। अल्लाह कहता है कि सबकी सलामती के लिए दुआ करो, ठीक है, लेकिन आप कभी भी रहबर मत बनाइए। रहबर आप खुद को बनाइए अपना, आप अपनी कम्युनिटी के लोगों को बनाइए। आप उसके हाथ में इंसाफ देंगे जब जज हिंदू, पुलिस वाला हिंदू, मस्जिद तोड़ने वाला हिंदू, मस्जिद के ऊपर कानून बनाने वाला हिंदू और लोग हिंदू, तो फिर मुसलमान को इंसाफ कहाँ से मिलेगा? ये तो चीज़, ये तो खेल उन्हीं का बनाया हुआ है, खेल के कानून उन्हीं के बनाए हुए हैं, खेल में जो चीज़ें हथियार इस्तेमाल होते हैं वो भी उन्हीं के बनाए हुए हैं, एम्पायर भी उन्हीं के हैं, बाउंड्री के किनारे खड़े हुए लोग उन्हीं के हैं। आपको तो सिर्फ एक वो खेल में हराने के लिए लाए हैं, और वो भी आपको हराने के लिए इसलिए लाए हैं क्योंकि उनकी कम्युनिटी को वो तब तक यूनाइट नहीं कर सकते हैं जब तक कि आप ना हारें। आपका बीच में होना, आपकी तड़प जो होती है, आपकी जो परेशानी होती है, उसी से उनकी मुस्कुराहट आती है। वरना उनके पास मुस्कुराने की और कोई वजह नहीं है, उनके पास यूनाइट होकर रहने की और कोई वजह नहीं है।
ये भी बात कुरान में अल्लाह कहता है कि ये तो आपस में लड़ते रहते हैं, लेकिन जब तुम्हें देखते हैं तो इकट्ठा हो जाते हैं। कुफ्र हमेशा इकट्ठा हो जाता है, जब भी वो ईमान को देखेगा तो कुफ्र इकट्ठा हो जाता है। आप अभी भी अपने दोस्तों के चक्कर में पड़े रहेंगे कि भाई मेरा दोस्त कहीं बुरा ना मान जाए, मैं ये बात कर दूँ तो फिर आप अपनी बर्बादी लिखेंगे, क्योंकि वो दोस्त तो बैठ के पीठ पीछे कुछ सपोर्ट करते हैं, कुछ खुल के सपोर्ट करते हैं। आपकी प्रॉब्लम है। मैंने हमेशा कहा है कि जैसे आपको आपके दोस्तों ने समोसा फ्रेंड बनाया हुआ है कि आपके साथ फिल्म देखने चले जाते हैं, समोसा खाने चले जाएंगे, तो आप भी उन्हें वैसे ही ट्रीट करिए। समोसा खाइए, फिल्म देखिए, बात करिए, लेकिन अपने इरादे क्लियर आप रखिए। अब उनकी वजह से आप अपने हक की आवाज़ लिखना बंद मत करिए, क्योंकि जब आप हक की आवाज़ लिखेंगे तभी उसका मुनाफिक का कैरेक्टर जो अंदर छुपा हुआ है वो बाहर आएगा। वो मुसलमान जो ये कह रहे हैं इस वक्त कि हमें भरोसा करना चाहिए, जुडिशरी पे हमें भरोसा करना चाहिए, उन्हें पता ही नहीं है जो संविधान आगे लेके आते हैं कि संविधान में क्या क्या लिखा है। अभी आपको कुछ भी नहीं पता है। जाइए पहले पता करिए ये सारी चीज़ें, तब आपको समझ में आएगा। अल्लाह हाफ़िज़।